हम हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट कोड दोनों ही सबलाइम टेक्स्ट में लिखेंगे। सबसे पहले हम index.html के नाम से हमारी HTML फाइल को हम सेव करेंगे। यहाँ पर हम anyone can code नाम का एक टाइटल दे देते हैं। अब हम इसे सेव कर देंगे और देखेंगे वेब ब्राउज़र में अपीयर होता है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं anyone can code, वो हमारा टाइटल है। अब हम एक सिंपल लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। बॉडी के अंदर हम लिखेंगे फॉर्म। यहाँ पर हम एक इनपुट टैग लेंगे यूज़र नेम के लिए। इसमें हम लिखेंगे आईडी इक्वल्स टू यूज़र नेम और प्लेस होल्डर इक्वल्स टू यूज़र नेम। अब हम ब्रेक लाइन टैग देंगे। यहाँ पर हम एक और इनपुट टैग ले रहे हैं पासवर्ड के लिए। यहाँ पर हम आईडी में लिखेंगे पासवर्ड, प्लेस होल्डर में लिखेंगे पासवर्ड और टाइप में भी हम पासवर्ड ही लिखेंगे। हम टाइप में पासवर्ड इसलिए लिखते हैं ताकि इसके जो भी कैरेक्टर्स है वो हिडन रहे। अब यहाँ पर भी हम ब्रेक लाइन टैग मेंशन करेंगे। अब हम एक बटन टैग लेंगे बटन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर टाइप में हम बटन लिखेंगे और ऑन क्लिक में हम गेट इन्फो लिखेंगे। क्लिक में हम बटन का नाम रखेंगे, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। एक न्यू फाइल हम ओपन करते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, जिसको हम main.js के नाम से सेव करेंगे। .js उसका एक्सटेंशन है। अब इस main.js फाइल को हमें index.html फाइल के साथ लिंकअप करना है, तो इसलिए हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और फिर लिखेंगे हम src main.js। var वेरिएबल और हमने यहाँ पे एक एरे बनाया है जहाँ पे 2 लॉगिन क्रेडेंशियल्स मैंने दिया है। एक जैक यूज़र नेम है और वाव पासवर्ड है। दूसरा anyone यूज़र नेम और 1 2 3 4 5 पासवर्ड है। दिस इज़ एन एरे। एक कमेंट भी लिख देते हैं हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब हम लिखेंगे फंक्शन गेट इन्फो। गेट इन्फो हमने HTML में बटन टैग में ऑलरेडी मेंशन किया था। अब हम लिखेंगे यूज़र नेम इक्वल्स टू गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र नेम डॉट वैल्यू और सेम चीज़ हम पासवर्ड के लिए भी लिखेंगे। अब हम एक फॉर लूप बनाएंगे। अब हम एक इफ़ स्टेटमेंट देंगे और इसमें हम कंडीशन ऐसी देंगे कि जैक और वाव या एनीवन और 1 2 3 4 5 ये दोनों अगर मैच करते हैं एक दूसरे के साथ तो ही लॉगिन आगे प्रोसीड होगा, वरना नहीं होगा। और हम ये भी चाहते हैं यहाँ पे कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है तो एक नई विंडो या एक नया पेज खोले, तो इसलिए हम मेंशन करेंगे विंडो डॉट ओपन। और मैं यहाँ पे एक लिंक पेस्ट कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट डेवलप की है, जो शायद हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यही वापस रीडेवलप करेंगे और नीचे रिटर्न लिख दूंगा। कोई भी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न लिखते हैं। अब अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मैच नहीं करता तो अब क्या होना चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि एक अलर्ट मैसेज आए इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड
जो मेंशन करे, इसलिए हम लिखेंगे अलर्ट और उसमें मैसेज लिखेंगे इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और यूज़र नेम और पासवर्ड में हमारे ये दोनों में से कोई भी यूज़र क्रेडेंशियल्स लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहला लिखते हैं हम यूज़र नेम JACK और उसका पासवर्ड WOW, क्लिक करते हैं। परफेक्ट, ये आपका सेकंड पेज जो मैंने वेबसाइट की लिंक रखी थी वो लोड हो गई है। चलो सेकंड क्रेडेंशियल्स भी हम ट्राई करके देखते हैं। सेकंड क्रेडेंशियल्स हम यहाँ पे एंटर करते हैं anyone और उसका पासवर्ड 12345 और क्लिक करते हैं। ये भी परफेक्ट चल रहा है। अब कोई भी एक रैंडम गलत यूज़र नेम या पासवर्ड डाल के देखते हैं अलर्ट मैसेज आता है या नहीं। चलो ABCD और कोई भी एक रैंडम पासवर्ड दे देता हूँ मैं। देखिए इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, ही एक अलर्ट मैसेज दे रहा है हमें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये वेबसाइट जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसे हम फिर से रीडेवलप करेंगे और हाँ ऐसे ही हम बटन्स को इफ़ेक्ट भी देंगे और बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस।